तो 100,000 ईयर ऑफ क्यूआई रिफाइन के इस एपिसोड की शुरुआत में हम लोगों को इस लेडी और इस बॉय को दिखाया जाता है जो कि इस जगह पर घूम रहे होते हैं। लेकिन तभी ये लेडी बोलती है 7 मेरिडियन हॉल दोबारा से नॉर्मल हो गया है, जो कि एक बहुत ही ज्यादा खुशी की बात है और ये सब कुछ केवल सुयान की वजह से हुआ है, इसलिए मैं उसे दिल से थैंक यू बोलती हूँ। लेकिन साथ में मुझे ये भी पता है कि हम लोगों के 7 मेरिडियन सेक्ट को दोबारा से रिकवर करने में बहुत ही ज्यादा टाइम लगेगा, लेकिन मैं इस जगह को दोबारा से नॉर्मल देखकर बहुत ही ज्यादा खुश हूँ। और अगर मेरे साथ मेरे पति होते तो ये हम लोगों के लिए और भी बहुत ही ज्यादा अच्छा होता। ये लेडी ये सब बोल ही रही होती है, लेकिन तभी इधर हम लोगों को इस लड़के को दिखाया जाता है जिसके सामने फैंग आ जाता है और वो बोलता है क्या तुमने सुयान को यहाँ पर देखा है। इस पर ये लड़का भी हाँ बोल देता है। इसके बाद हम लोगों को कुछ लोगों को दिखाया जाता है जो कि घर बनाने का काम कर रहे थे ताकि ये लोग जल्दी से इस सेट को पूरा कर सके। और इन सब चीजों को दूर से सुयान भी देख रहा होता है और उसने अपने हाथ में एक पपेट को भी समन कर लिया होता है। इस चीज को देखकर डीमन किंग बोलता है क्या ये थॉर बॉडी है और क्या तुमने इसे अपनी स्पिरिचुअल पावर से बनाया है, क्योंकि सच में ये चीजें बहुत ही ज्यादा रेयर है और मैं इन चीजों को देखने के बाद बहुत ही ज्यादा खुश हूँ। इस पर सुयान बोलता है ये सब चीजें अभी पर्याप्त नहीं है। इस बात को सुनकर डीमन किंग बोलता है तुम यहाँ पर क्या बोलने की कोशिश कर रहे हो, क्योंकि मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। इस पर सुयान यहाँ पर उसके पास जितने भी ट्रेजर होते हैं उन सभी चीजों को वो हवा में फ्लाई करने लगता है, इन सभी चीजों को मर्ज करने की कोशिश करने लगता है। इन सब चीजों को देखकर डीमन किंग बहुत ही ज्यादा शॉक हो जाता है और वो बोलता है सुयान क्या तुम इन सभी चीजों को मर्ज करने की कोशिश कर रहे हो। अगर तुमने इस चीज को सक्सेसफुली कर लिया तो इस चीज की वजह से इन सब चीजों की पावर बहुत ही ज्यादा बढ़ जाएगी और तुम इस चीज में अपने हेवनली फायर का भी यूज कर रहे हो। डीमन किंग ये सब बोल ही रहा होता है, लेकिन तभी सुयान ने फाइनली इस चीज को कर लिया होता है जिसकी वजह से यहाँ पर एक बहुत ही बड़ा एनर्जी का बॉल बन गया होता है जिसके अंदर से बहुत ही अमाउंट में स्पिरिचुअल एनर्जी निकल रही होती है। इस एनर्जी बॉल को देखने के बाद सुयान बोलता है जैसा कि मैंने सोचा था ये एनर्जी बॉल उससे भी ज्यादा पावरफुल है। तभी डीमन किंग बोलता है मैंने अपनी पूरी जिंदगी में इस तरह की स्पिरिचुअल एनर्जी को कभी भी फील नहीं किया है, क्योंकि ये पावर बहुत ही ज्यादा है और साथ ही इस स्पिरिचुअल एनर्जी को मैं यहाँ पर छू भी नहीं सकता हूँ क्योंकि ये बहुत ही ज्यादा पावरफुल है। अगर मैंने ऐसा करने की कोशिश की तो मुझे डर है कि इस चीज की वजह से मेरी हाथें भी जल सकती है। और वो ये सब बोलने के बाद में सुयान को बोलने लगता है बॉस आखिरकार तुम कौन हो, क्योंकि ऐसी चीजें तो कोई नॉर्मल इंसान कर ही नहीं सकता है। इस बात को सुनकर सुयान इस चीज को डिसअपेयर कर लेता है। तभी हम यहाँ पर फैंग और उसके कुछ साथियों को देखते हैं जो कि इस जगह पर आ जाते हैं और वो इस जगह पर आकर बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड हो जाता है। वो सुयान से मिलने के लिए जाने लगता है, लेकिन तभी उसके सामने एक इनविजिबल सीट लगी हुई होती है जिसकी वजह से वो इसमें टकरा जाता है और वो दोबारा से पीछे की ओर आने लगता है, लेकिन वो अपनी पूरी कोशिश आगे की ओर जाने के लिए कर रहा होता है। इस चीज को देखकर ये सभी लोग हंस रहे होते हैं, लेकिन तभी सुयान बोलता है हम लोगों के सेक्ट की हालत कैसी है। इस पर ये लड़की बताने लगती है आपको चिंता करने की कोई भी जरूरत नहीं है, हम लोगों की सेक्ट की हालत बिल्कुल नॉर्मल है। लेकिन हम लोगों के सेक्ट में एक प्रॉब्लम है जो कि आप हैं, क्योंकि सेक्ट में आपके नहीं होने से हम लोगों को बहुत ही ज्यादा प्रॉब्लम होती है। लेकिन तभी ये दूसरी लड़की सुयान के पास जाते हुए बोलती है मास्टर हम लोगों को आपकी बहुत ही ज्यादा याद आ रही थी। लेकिन तभी ये लड़की बोलती है हम लोगों को यहाँ पर एक संदेश को आपको बताने के लिए भेजा गया था और ये बोलकर इस चीज को अफेयर कर लेती है। और ये सब लड़की आपस में ये सब बातें कर ही रहे होते हैं, लेकिन तभी हम लोगों को इस एल्डर को दिखाया जाता है जो कि सुयान को बोल रहा था हम लोग बहुत दिनों से नहीं मिले हैं और फाइनली मैंने टेल किंग रिफ्यूजी के सीक्रेट का पता लगा लिया है जो कि तुमने मुझे दिया था। और साथ ही मेरी फ्यूचर प्रेडिक्शन भी बहुत ही ज्यादा करेक्ट हो रही है क्योंकि मैंने इन सब चीजों में बहुत ही ज्यादा सुधार किया है। इस बात को सुनकर डीमन किंग थोड़ा सा गुस्से में आते हुए बोलता है ये आदमी यहाँ पर कितना ज्यादा बकवास करता है। और साथ ही ओल्ड आदमी अगर तुम यहाँ पर हम लोगों को कुछ इंपॉर्टेंट बातें के बारे में नहीं बता रहे हो तो तुम यहाँ से जा सकते हो। इस बात को सुनकर ये ओल्ड एल्डर इन लोगों को बताने लगता है कि जितने भी गॉड हैं वो सभी लोग जीवित हैं। इस पर डीमन किंग बोलता है इन सब चीजों के बारे में तो पहले से ही हम लोगों को पता है, तुम कुछ नया बताओ। इस पर ये एल्डर यहाँ पर इन सभी लोगों को बताने लगता है कि जितने भी गॉड हैं वो सभी लोग माउंटेन एंड सी में छुप कर रहते हैं और साथ ही समय के अनुसार इन लोगों की पावर और भी ज्यादा बढ़ती जा रही है। इस पर ये लड़की इस एल्डर से सवाल पूछते हुए बोलती है मुझे लगता है वाइन्स के करीब जाना हम लोगों के लिए बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है। इस पर ये दूसरी लड़की बोलती है तुम यहाँ पर जो कुछ भी बोल रहे हो इन सब चीजों के बारे में हम लोगों को भी समझ में आता है। लेकिन तभी फैंग बोलता है अब गॉड बहुत ही ज्यादा पावरफुल हो जाएगा और मैं इन लोगों के साथ फाइट करने के लिए जाऊंगा और इन लोगों को मार मार कर धूल चटा दूंगा। इस बात को सुनकर ये लड़की अपना माथा पकड़ लेती है और ये सभी लोग आपस में कई तरह की बातें करने लगते हैं। लेकिन तभी सुयान इस एल्डर को बोलता है मुझे लगता है तुम मुझे और भी ज्यादा इंपॉर्टेंट बात बता सकते हो। इस पर ये एल्डर सुयान को बताने लगता है मेरे सूत्रों से मुझे पता चला है कि माउंटेन एंड सी में 4 मायांतर एंड 3 मायांतर हैं,
क्योंकि मैं उन लोगों को स्काई से महसूस कर सकता हूँ। और साथ ही मैंने तुम्हें यहाँ पर जो 3 माउंटेन के बारे में बताया है उन सब पर भ्रष्टाचार बहुत ही ज्यादा फैला हुआ है और भ्रष्टाचार की पावर ही उस जगह पर काम आती है। इस बात को सुनने के बाद डिमन किंग बोलता है भ्रष्टाचार का पावर आखिरकार ये क्या है। इस पर ये एल्डर बताने लगता है कि मुझे जहाँ तक पता है माउंटेन एंड सी में बहुत सारे राज जप्न हैं जिनके बारे में अगर तुम लोगों ने पता लगा लिया तो इस चीज की वजह से बहुत सारे सीक्रेट रिवील हो जाएंगे। इन सब बातों को सुनने के बाद डिमन किंग इस ओल्ड एल्डर का यहाँ पर मजाक उड़ाते हुए बोलता है क्या तुम्हें इन सब चीजों के बारे में इतना ही पता है। इस पर ये ओल्ड एल्डर भड़क जाता है और वो डिमन किंग को बोलता है तुम्हें क्या पता है मैंने इन जानकारी को प्राप्त करने के लिए कितने ज्यादा पापड़ बेले हैं। और वो ये बोलने के बाद में डिमन किंग को देखने लगता है, लेकिन तभी फैंग बोलता है तुमने अभी बोला कि तुमने इन जानकारी को प्राप्त करने के लिए बहुत ही बड़ी कीमत चुकाई है, आखिरकार वो क्या है। इस पर ये एल्डर बोलता है ये सब चीजें मैं तुम लोगों को बता नहीं सकता हूँ क्योंकि ये सब चीजें फेरी वर्ल्ड के रूल को ब्रेक करती है। और वो ये सब बोलने के बाद में यहाँ पर बकवास बातें करने लगता है जिसकी वजह से फैंग और यहाँ पर किसी को भी कुछ भी समझ में नहीं आ रहा होता है, इसलिए सुइजान कुछ उलट पुलट कर देता है जिसकी वजह से इस एल्डर के गंजे सिर को हम लोगों को दिखाया जाता है, जिसे देखने के बाद ये सभी लड़की बहुत ही ज्यादा हंसने लगती है और वो बोलती है इस एल्डर के तो सभी बाल झड़ गए हैं। और वो ये बोलने के बाद में इस एल्डर का मजाक उड़ाने लगती है जिसकी वजह से ये एल्डर इस जगह से चला जाता है। लेकिन तभी इस जगह पर निंगयू आ जाती है और वो सुइयान को बताने लगती है कि हम लोगों ने 6 चैनल के बैरियर को दोबारा से ठीक कर दिया है, इसलिए अब हम लोगों को इस जगह से जाना चाहिए। इस पर डिमन किंग भी हाँ बोलता है जिसकी वजह से सुइयान यहाँ पर अपनी एनर्जी को रिलीज करने लगता है और ये एनर्जी चारों तरफ फैल जाती है और इन सभी डिसाइपल को मिल जाती है, जिसकी वजह से इन लोगों को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि आखिरकार इन लोगों के साथ अभी भी क्या हुआ। लेकिन तभी सुइयान इन लोगों को बताने लगता है कि मैंने तुम लोगों को 3 गॉडेस की पावर दी है और यही तुम लोगों के पास एक मौका है एक पावरफुल कल्टीवेटर बनने का, और साथ ही तुम लोगों ने अगर अपनी समझदारी के दम पर इन सब चीजों को कल्टीवेट कर लिया तो इसकी वजह से तुम लोगों की पावर बहुत ही ज्यादा बढ़ जाएगी। इस पर फैंग बोलता है अगर मैंने इन पावर को कल्टीवेट कर लिया तो इसकी वजह से क्या मैं गॉड के साथ फाइट कर पाऊंगा। इस पर डिमन किंग यहाँ पर इसे समझाने लगता है कि गॉड के साथ फाइट करना कोई मामूली बात नहीं है क्योंकि अब धीरे धीरे सुइयान भी गॉड बन रहा है और साथ ही तुम लोगों के पास भी एक मौका है गॉड बनने का। और डिमन किंग ये बोलने के बाद में चिल्लाने लगता है जिसकी वजह से फैंग नीचे गिर जाता है। लेकिन तभी ये लड़की आपस में बात करने लगती है क्या हम लोग भी गॉड रेलम को अचीव कर सकते हैं, और वो ये बोलकर बहुत ही ज्यादा खुश हो जाती है। और एक लड़की तो यहाँ पर सुइयान को बोलती है मास्टर हम लोग आपको यहाँ पर निराश नहीं करेंगे, आप जो भी बोलेंगे हम उन सब बातों को फॉलो किया करेंगे ताकि हम लोग जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी गॉड रेलम को अचीव कर सके। इस पर सुइयान इनमें से 2 को बोलता है तुम दोनों मेरे साथ 6 मेरिडियन में जाओगे। इस बात को सुनकर ये दोनों बहुत ही ज्यादा खुश हो जाते हैं। इसके बाद हम लोगों को 6 मेरिडियन का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर ये लड़की बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड होती है और वो सुइयान को बोलती है यह जगह दिखने से बहुत ही ज्यादा अजीब लग रही है, क्या मैं आगे जाकर इस चीज के बारे में पता लगाऊं कि जगह पर आखिरकार चल क्या रहा है। इस पर सुइयान भी इस लड़की को हाँ बोल देता है जिसकी वजह से वो पता लगाने के लिए चली जाती है कि जगह पर आखिरकार चल क्या रहा है। लेकिन इस चीज से यहाँ पर किसी को जलन हो रहा था जो कि डिमन किंग होता है, जो अपने मन ही मन में सोच रहा था कि ये लड़की सच में बहुत ही ज्यादा समझदार होती जा रही है। और वो ये बोलने के बाद में थोड़ा सा गुस्से में आ जाता है। लेकिन इसी के साथ हम लोगों का ये एपिसोड हो जाता है खत्म। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक। थैंक यू फॉर वॉचिंग।